कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज ये कहावत इंडिया अलायंस के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। 7 राज्य की 13 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं इंडिया अलायंस ने शानदार वापसी की है। एनडीए के खाते में 13 में से सिर्फ 2 सीटें गई हैं। वहीं इंडिया अलायंस ने 10 सीट पर जीत हासिल की है। शुरुआत बिहार से करते हैं, जहां पर इंडिया नया एनडीए यहां निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। तो वहीं हिमाचल में 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तो 1 सीट हमीरपुर पर बीजेपी ने कब्जा किया है। इसके बाद उत्तराखंड की दोनों सीटों पर हाथ का पंजा चला है। यहाँ तक कि बीजेपी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ सीट भी गंवा बैठी। उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर ममता दीदी की पार्टी टीएमसी ने कब्जा किया। वहीं तमिलनाडु की 1 सीट पर भी डीएमके ने अपना परचम लहराया। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में कमल खिला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार धीरे धीरे कमल क्यों मुरझाता जा रहा है? क्या बीजेपी लोगों के बीच अपनी सियासी जमीन खोती जा रही है? क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले के मुकाबले कम हो गई है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो फिलहाल बीजेपी पर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ चिंतन का दौर। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के लिए ये जीत बड़ी उपलब्धि है। जिस रणनीति को लेकर इंडिया अलायंस बना वो कहीं न कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही तीसरी बार भी सरकार एनडीए की बनी हो, लेकिन इंडिया 400 पार का नारा देने वाले को 240 पर ही रोक दिया। गनीमत ये हो गई कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। बहरहाल 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं, इससे विपक्ष गदगद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। जनता पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। विधानसभा उपचुनाव के सकारात्मक परिणाम पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। उपचुनाव के परिणाम पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जनता ने दल बदलुओं को सबक सिखाया। एक कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी से लड़ा 2022 में तो वो जीता। उस कैंडिडेट ने अपनी माँ को, पार्टी तो माँ के समान होती है, उसको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे और बहुत पीछे। जनता ने सबक सिखाया। जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात ये है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ, और जनता को पंजाब में भगवंत मान साहब का काम पसंद आ रहा है। उपचुनाव के परिणाम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। उपचुनाव में इंडिया अलायंस की जीत पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि रुझान एनडीए के पक्ष में नहीं, इंडिया के पक्ष में है। The trend is very clear. Even earlier mandate also, it is not in favor of NDA. It is favor of India, and it is not favor of BJP. हिमाचल में उपचुनाव में कांग्रेस ने 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की है। इस पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ देकर धनबल को पराजित किया है। मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। पार्टी प्रत्याशी ने कमलेश ठाकुर को वहां से टिकट दिया और हाई कमांड ने जो सर्वे करवाया उसके आधार पर वो टिकट दिया गया। वहां हमारी जीत हुई है। उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक की बल्ले बल्ले हुई। बद्रीनाथ में कांग्रेस की जीत पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बद्रीनाथ ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस। हाँ, बहुत बड़ी जीत है। मैंने कहा बद्रीनाथ की जीत जो है बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत। तो जिस तरीके से अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत है, उसी तरीके से बद्रीनाथ में भी इंडिया गठबंधन की जीत है, बहुत बड़ी जीत। आखिर में सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगना क्या संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।